अस्सलामुअलैकुम। आज का मौजू टेस्ट चैम्पियनशिप जो कि पहली बार हो रही है और आईसीसी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। बहुत बड़ी टेस्ट चैम्पियनशिप, पहली बार इसका आगाज़ हो रहा है। 2010 में इसके ऊपर जो है वो रिसर्च और इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई थी। फिर 2013 में इसको करवाने की बात हुई, फिर 2015 में, अब जाके 2019 में इसका आगाज़ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी टेस्ट एशेज सीरीज़ जो कि 1 अगस्त को बिटवीन इंग्लैंड मेज़बान और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली जाएगी और यहाँ से टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ होगा। एक दिलचस्प एलिमेंट ऐड किया आईसीसी ने और इसके जो रूल्स बनाए वो काफ़ी सारे मुतनाज़ा हैं। उस तरह से ये वर्ल्ड कप से, जो ओडीआई का वर्ल्ड कप होता है, उससे सीख नहीं पाए। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये 1 अक्टूबर से एशेज सीरीज़ से टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ होगा, वहीं उसका फ़ाइनल भी इसी मुल्क में होगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। 10 से 14 जून को 2021 को लॉर्ड्स के अंदर फ़ाइनल होगा और उससे कबल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की जो मेंटेनेंस का काम है, मज़ीद उसको बेहतर करने का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड में एशेज सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 5 दिनों के ऊपर मुहित जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेला जाएगा। इसमें कुल 9 टीमें हैं। उन 9 टीमों के जो नेम हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जैसी जो टीमें हैं वो शामिल हैं। कौन सी टीम कितने मैच खेलेगी, इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं। देखें, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ अगर खेलते हैं तो उसके जो हैं पॉइंट्स वो 60 होंगे और मैच बराबर होने की सूरत में 30 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह मैच अगर अबेंडेंट ड्रॉ हो जाता है तो ड्रॉ होने की सूरत में भी 20 पॉइंट्स रखेंगे, जबकि हारने की सूरत में जो है वो 0 पॉइंट है। इसी तरह अगर 3 टेस्ट मैच खेलें तो उसको 24 पॉइंट और टोटल बराबर होने की सूरत में 40। कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें, लेकिन मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ कि वो कैसे होगा। सबसे बड़ा एलिमेंट के 2 पाकिस्तान और भारत बड़े अरीफ जो हैं वो हम अक्सर देखते हैं कि वो वर्ल्ड कप के मैचेस में, T20 के वर्ल्ड कप में या एशिया कप में तो वो खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत जो हैं वो टेस्ट चैम्पियनशिप में वो मैच नहीं खेलेंगे। और ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि आईसीसी को चाहिए था कि वो भारत को इस बात के ऊपर रजामंद करते कि वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो भले 2 टेस्ट मैचेस जो होते वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होते तो इस टेस्ट चैम्पियनशिप को भी में बहुत बेहतरी आ सकती थी। इसी तरह अगर देखा जाए रूल्स के अलावा जो टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल के ऊपर जहाँ पे हमने बात की है, अगर स्लो रन रेट होगा तो उसका जो नुकसान है वो स्लो रन रेट की वजह से 2 पॉइंट्स जो हैं वो जो मेज़बान टीम होगी जिसके मुल्क में खेल रहे हैं उसके पॉइंट्स कटेंगे और पॉइंट्स कम हो जाएंगे इस तरह से। और कुल जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो टीम आगे जाएगी वो हैं 120 पॉइंट्स। अगर मैच किसी वजह से अबेंडन हो जाता है तो उसके तमाम पॉइंट्स भी जो मेज़बान टीम है उसको नहीं मिलेंगे, मेहमान टीम को मिलेंगे। ये भी एक अजीब किस्म का रूल है, क्योंकि वो समझ रहे हैं आईसीसी के जो मैच है वो मकामी टीम जो मेज़बान है वो करवा रही है, तो पिचेस हों या बाकी चीज़ें हों तो उसका जो नुकसान है वो मेज़बान टीम ही जो है वो बर्दाश्त करेगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान वाला एलिमेंट है इसके अंदर। इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिनमें बेहतरी लाई जा सकती थी। और टोटल कौन सी टीम कितने मैचेस खेलेगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है वो 19 टेस्ट मैचेस खेलेगी 21 से कबल, इसके फाइनल से पहले। और इसके अलावा 22 टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड की टीम खेलेगी। इस तरह 14 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश, 16 साउथ अफ्रीका, 14 वेस्ट इंडीज़, 13 पाकिस्तान और 13 न्यूजीलैंड। इसी तरह श्रीलंका की टीम भी जो है वो 13 टेस्ट मैचेस खेलेगी। अब देखना ये है कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप जो इतनी लंबे अरसे के बाद गुफ्त शनीद करने के बाद जो आईसीसी ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें अगर पाकिस्तान और भारत नहीं खेलते या जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं उसके तहत कौन सी टीम है जो लॉर्ड्स में टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल मैच खेलेगी। ऐसे हालात में एक तवील अरसे की टेस्ट चैम्पियनशिप है जिसमें बेशुमार जो नशेब व फराज हैं वो हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक टेस्ट क्रिकेट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और मेरे ख्याल से अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीमें होती, 9 के बजाय अगर 12 टीमें कर देते, जैसे अफ़गानिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिल गया था, आयरलैंड को मिल गया था, लेकिन वो दोनों टीमें जो हैं इसके अंदर शामिल नहीं हैं। अगर होती तो वो बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो 2018 से लेके अब तक के जो फिगर्स थे उसमें जो 9 टीमें पहले नंबर पे आती थी, पहले से 9 नंबर तक, उनका उन्होंने इंतखाब किया है
तो टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मैं ख़ुद भी कोशिश करूँ कि मैं एशेज़ को कवर करूँ। मैंने अप्लाई किया है, जो ही उसके हवाले से कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं इस टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से भी आपको आगाह रखूँगा, और कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, हम भले इस मुल्क में रहते हैं, तो उसके हवाले से आपको अपडेट रखा जा सके। एक्साइटमेंट वाला टूर्नामेंट लेकिन बहुत लंबा है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी इसके फैक्ट एंड फिगर और स्टैट्स होंगे, कौन सी टीम किस तरफ जा रही है, जैसे वर्ल्ड कप में आपसे हमने सारा इन्वायरमेंट जो था वो आपके साथ शेयर किया था, इसी तरह से टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। गुड लक फॉर पाकिस्तान टीम, और काश पाकिस्तान और इंडिया की भी टेस्ट सीरीज़ होती, भले 2 मैच या 1 मैच भी होता तो उसमें बहुत मज़े वाली चीज़ थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें, जो कि इस टेस्ट चैम्पियनशिप का जो मज़ा है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और मैंने आपसे ये कहा था कि डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ अपडेट लेके शामिल हाल रहूँगा। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है।